देशांतलो सामान्य मनीस बेकारी आनी म्हारगायेक लागून त्रासांत आसा। प्रधानमंत्री मोदी भारतांत दुस्वास आनी भंय पातळावपाक लागला, हाका लागून आमच्या राष्ट्राक व्हड लुकसाण जातलें, अशें राहुल गांधीन सांगलें। वाडत वचपी म्हारगाय, बेकारी आनी जीएसटी ह्या विशयांचेर आयतारा दिल्लीच्या रामलीला मैदानांत काँग्रेसीन रॅली काडली। हे रॅलींत राहुल गांधीन मोदी सरकाराचेर खर टिका केली। देशांतल्यो सगळ्यो वेवस्था दबावा खाला आशिल्ल्यान विरोधी पक्षांक उलोवंक मेळना। प्रसार माध्यमां, न्याय वेवस्था, वेंचणूक आयोग ह्या सारक्या संस्थांचेर मोदी सरकार दबाव हाडटा, अशें राहुल गांधीन म्हटलें। हिंदुस्तान को नरेंद्र मोदी जी पीछे ले जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी नफरत फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं और इससे देश का नुकसान होगा, देश का फायदा हो ही नहीं सकता। फायदा देश के दुश्मनों को होगा, फायदा चाइना को होगा, फायदा पाकिस्तान को होगा, मगर हिंदुस्तान को नहीं होगा। हिंदुस्तान में जितनी भी नफरत फैलेगी, जितना क्रोध फैलेगा, जितना डर फैलेगा, उतना हिंदुस्तान कमजोर होगा। और पिछले 8 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को कमजोर करने का काम किया है। जो हमारी आर्थिक शक्ति थी उसको खत्म किया। बेरोजगारी, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में, वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या महंगाई से, बेरोजगारी से, नफरत से देश मजबूत होता है क्या? कौन सी दुनिया में नफरत, बेरोजगारी, महंगाई से देश मजबूत होता है? देश कमजोर होता है और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए सरकार ने, जैसे मैंने कहा, रास्ते बंद कर दिए हैं। पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया। संसद में कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग भाषण कर ही नहीं सकते, हमारा माइक ऑफ हो जाता है। और किसी भी मुद्दे पे हम चाइना के आक्रमण पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। बेरोजगारी के बात पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। महंगाई पे बात करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। वो रास्ता बंद है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, मैंने कहा उन पर आक्रमण है, उन पर दबाव है। तो हमारे लिए सबके सब रास्ते बंद हैं, एक ही रास्ता बचा है और वो रास्ता हमें सबसे अच्छा लगता है। जनता के बीच में जाकर, सीधा जनता के बीच में जाकर जनता को जो देश की सच्चाई है वो बताना।